सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्वमंगल धाम है। स्वर्गीय गुरु श्री ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कि गुरु ब्रजेश को सुमिर की और चरण शीश झुकाई। बंधों जननी जनक पद सुखी जियो मोरी सहाय। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज मैं बालाजी कैसेट कंपनी के द्वारा आप लोगों के सामने रामायण का पवित्र प्रसंग सीता हरण जो आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहा हूं। देखेंगे किस तरह से लंकाधीश रावण ने जनक नंदिनी सीता का पंचवटी से हरण किया था। बताया है महाराज दशरथ की आज्ञा को मान करके भगवान श्री राम अर्धांगिनी सीता और लघुभ्राता लक्ष्मण के साथ में जब ये पंचवटी में जाकर के रहने लगे हैं, उसी समय रावण की जो बहन थी शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप बना करके भगवान श्री राम के पास पहुंची है और श्री राम के सुंदर स्वरूप को निहार करके वो शूर्पणखा भगवान श्री राम से बोली है, हम तुम्हारे स्वरूप को देख करके तुम्हारे ऊपर मोहित हो चुके हैं, तुम ऐसा करो हमारे साथ में शादी कर लो। भगवान श्री राम ने एक बात कही है, देखो हम कुंवारे नहीं हैं कि हम कुंवारे नहीं ब्याहे हैं और एक नारी संग में रखते हैं। जवाब दिया है भगवान श्री राम ने, हम कुंवारे नहीं हैं ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते हैं। भगवान श्री राम ने जवाब दिया है, देखो हमारी शादी हो चुकी है और सामने जो तुम देख रही हो ये हमारी पत्नी है, लेकिन हमारे भैया जो लक्ष्मण है इनकी पत्नी उर्मिला घर में रह गई है, अगर वो चाहे तो तुमसे शादी कर सकते हैं। तो शूर्पणखा आस लेकर के लघुभ्राता लक्ष्मण के पास में जब पहुंची है, लक्ष्मण जी से जब कहा तो लक्ष्मण जी ने इनकार कर दिया। वो शूर्पणखा जो थी राक्षसी का स्वरूप बनाकर के जब सीता की ओर झपटी है तो भगवान श्री राम का इशारा पाते ही लघुभ्राता लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा के नाक और कान कतर डाले। वो शूर्पणखा जो थी वो रोती हुई जब दशकंदर रावण के पास में पहुंची है और जवाब दिया है, भैया
कि भैया दो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं। सुकुमारी संग में लाए हैं। और भैया पाके ही और लड़ा के ही पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर की हो। वो सुपर्णा दशरथ रावण से बोली है भैया इस दंडक वन में पंचवटी पर दो लड़के आए हैं राम और लखन, जिनके साथ में सीता नाम की सुंदर स्त्री है। जब मैंने उस स्त्री से मिलना चाहा तो उन दोनों तपस्वियों ने मिलकर के हमारे नाक और कान कतर डाले। लेकिन भैया अब मेरी नाक गई सो गई और ये अपनी नाक संभालो तुम। जग में यदि ऊंची नाक नहीं, जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। जवाब दिया है सूर्पणखा ने दोनों हाथ जोड़ करके भैया पंचवटी पर राम लक्ष्मण नाम के दो पुरुष आए हैं, उनके साथ में एक सीता नाम की बहुत सुंदर स्त्री है। मैंने जब उस स्त्री से मिलना चाहा तो उन्होंने हमारे नाक और कान कतर डाले। और जैसे ही इतने शब्द दशकंदर रावण ने सुने हैं दोस्तों, जवाब दिया है कमबख्तों, अरे मैं भाई दशकंदर रावण हूं जिसके भय से हमारे राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन तुमने एक स्त्री की नाक और कान काट करके वीरता का परिचय नहीं दिया है, कायरता का परिचय दिया है। और रावण कहने लगा है कि नारी की नाक काटने से और होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से, अबला पर हाथ उठाने से होती है भाग नहीं
रावण बोला, एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये कहां की वीरता है? लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, ये धरा धाम पाताल नाथ, मेरे बिना तुम्हें जीते हैं। भैंसे मेरे बाप और बकरी, भैंसे मेरे बाप और बकरी, जल एक घाट पर पीते हैं। जवाब दिया है दशकंधा रावण ने, बहन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे जब उन्होंने तुम्हारे नाक और कान काटे तो क्या ये सब बात तुमने खर दूषण से नहीं कहा? तो शूर्पणखा कहने लगी, भैया सच बात तो ये है, जब उन दोनों ने हमारे नाक और कान काटे तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास में गई और बोली है वो शूर्पणखा कि वह बोली मुझ पे हुआ अरे मेरे भैया कोई जब ये अत्याचारी थी। जवाब दिया है शूर्पणखा ने, भैया अरे वह बोली मुझ पे हुआ अरे मेरे भैया, अरे जब ये अत्याचारी थी। भैया जब हमारे ऊपर ये अत्याचार हुआ तो सबसे पहले मैं उन दोनों के पास में गई और पहले उनसे ही गई अरे मेरे भैया, अरे पहले उनसे ही गई अरे मेरे भैया, कोई कहा सभी समाचार थी। जवाब दिया उस शूर्पणखा ने, भैया जब हमारे ऊपर ये अत्याचार हुआ तो सबसे पहले मैं उन दोनों के ही पास में गई, लेकिन जब मैंने उन दोनों से जाकर इस प्रसंग के बारे में कहा तो वो दोनों फौजें लेकर के गए कि वो फौजी लेकर गए वहां और अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका काम तबाह किया। लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका काम तमाम किया। और शूर्पणखा बोली है, भैया पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पर लाशें गिरती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी।
शूर्पणखा ने भैया, जब मैंने ये संवाद उन दोनों से कहा, वो दोनों फौजें लेकर के गए, उन दोनों के साथ में घमासान युद्ध हुआ दंडक वन में, लेकिन दोनों की टीस नहीं गई और उन दोनों तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम कर दिया। इसलिए भैया मैं तुम्हारे पास में आई हूं। और जैसे ही इतने शब्द दशकंदर रावण ने सुने हैं दोस्तों, मन में एक बात सोची है, इसका मतलब ये है कि खरदूषण को मारना कोई तितली की पंख तोड़ना नहीं है, क्योंकि खरदूषणी मो सब बलवंता, उन्हीं को मारे बिन भगवंता। कुमारे बिन भगवंता। मन में सोचा सुदस्कंदर रावण ने, इसका मतलब यह है कि खरदूषण को मारना कोई तितली की पंख तोड़ना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अवतार हो गया, और अगर अवतार हो गया तो ये हमारा मुक्ति का द्वार खुल गया। और रावण बोला, बहन शूर्पणखा, अरे तुम चिंता न करो, अगर उन्होंने तुम्हारे नाक और कान काटे हैं, अरे बोला वो काटी नाक कानी, अरे फिर जिंदा रही जमाने में, तो टूटी पीस भुजा मेरी लाडत है शस्त्र उठाने में। दशकंदर रावण ने, बहन शूर्पणखा तुम चिंता न करो, और तुम्हारी ये नाक काटने का बदला भी मैं दोनों से लेकर के आता हूं। इतने शब्द कहने की बाद वो रावण वहां से चल दिया। यह कह निश्चर चल दिया, होनी भई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। चल दिया, होनी भई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार, रहता नहीं विचार।
रावण जो था चल दिया है और वो रावण अपने मामा मारीच के पास में पहुंचा और मारीच के पास में जाकर के बोला है, मामा आज हमारा एक छोटा सा काम कर दे। मारीच बोला, क्या? तो समझा करके वो दशकंदर रावण बोला है, मामा कि तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बनी जाऊंगा। जवाब दिया है रावण ने, मामा आज मेरा छोटा सा काम कर दे। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनी जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरी लाऊंगा। जब ये कहा कि हमारे कहने से तुम सोने के मृग बन जाओ और पंचवटी पर जाकर के राम लक्ष्मण को बहका लेना, तो तुम्हारे द्वारा मैं जनक नंदिनी सीता का हरण कर लूंगा। जैसे ही इतने शब्द मारीच ने सुने हैं दोस्तों, तो मारीच को वो पुरानी याद आ गई। कौन सी पुरानी याद? विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान श्री राम ने इस मारीच को ऐसा बाण मारा था तो ये मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा। वो मारीच बोला है रावण से, देखो रावण, विश्वामित्र यज्ञ पाला अति छोटा प्राणी आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाणी आंखों में है। आज भी मुझे याद है। और सुनो रावण, वो सब कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती आती है, परसों की चोट पुरानी हो, परसों की चोट पुरानी वो फिर आज उखड़ती आती है। जवाब दिया है उस मारीच ने, देखो रावण भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण मुझे याद है, इसलिए भगवान श्री राम से बैर बढ़ाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। और मारीच बोला है, देखो रावण तुम हमारे पास बैठो और हम तुम्हें एक नीति शास्त्र की बात बताएं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सतियों से, साधुओं से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से
और पड़ोसियों से कभी बैर नहीं निभाना चाहिए। कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। और सुनो रावण, जो इनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौती मौती के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। और सुनो, हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। विशेष ध्यान रखना, अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। एक बात हमेशा हमारी ध्यान में रखना रावण, अच्छे कर्मों से ही प्राणी अपना नाम समाज में रोशन करता है, और बुरा कर्म ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। रावण ने जब इतने शब्द सुने जवाब दिया है, मामा अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और जैसे ही इतने शब्द मारीच ने सुने, रावण की यह बात सुने कांपी गयो मारीच। सो जायत काम है सब प्रकार है नीच। अब ये मानेगा नहीं, अगर मैंने श्रावण का कहना नहीं माना तो ये मुझे मार देगा, और अगर मैं सोने का मृग बनकर के पंचवटी पर गया तो श्री राम के हाथों से हमारा वध होगा। मन में एक बात सोची है कि परबस क्या है, परबसता है और हर तरह मौत ही आई। इस ओर कुआं में गिरता हूँ, उस ओर गिरूं तो भाई।
सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वे सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। इतने शब्द सुनने की बाद में वो मारीच जो था सोने का मृग बनकर के जब ये पंचवटी पर पहुंचा है और दशकंदर रावण ने महात्मा का स्वरूप धारण किया और वो रावण भी पंचवटी के समीप पहुंच गया। अब वो सोने का मृग बनकर के मारीच उस पंचवटी के चारों तरफ घूमने लगा। सीता की जब नजर उस सोने के मृग की ओर गई है, सोने के हिरण के ऊपर गई है, ऐसा ही नहीं दोस्तों कि सीता पर रुचिर मृग देखा, अंग अंग मनोहर देखा। जब उस हिरण की ओर गई, मन प्रसन्न हो गया। भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया और जवाब दिया है श्रीमन, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। आज दिन तक मैंने अपने जीवन में ऐसा हिरण नहीं देखा। ऐसा मालूम पड़ता है सर से पांव तक सोना ही सोना है। इसलिए मेरा कहना आपसे एक है, हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जवाब दिया है जनक नंदिनी सीता ने, प्रभु राम से देखो, आज दिन तक मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा हिरण नहीं देखा। हमारी इच्छा यह है इस हिरण को मार करके ले आओ। इस सोने के मृग की मृगशाला इस कुटिया के लिए एक श्रृंगार होगी। तो भगवान श्री राम ने जब इतने शब्द सुने हैं, एक बात कही है, देखो सीता, मैं तुम्हारा कहना मान करके इस हिरण की ओर जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम एक काम करो। क्या? कि तुम पापक में करहु निवासा, और तबल की करहि निशाचर नासा, तबल की करहि निशाचर नासा। जवाब दिया भगवान श्री राम ने, हे सीते, अरे तुम पापक में करहु निवासा, और तबल की करहि निशाचर नासा, तबल की करहि निशाचर नासा।
तुम पावक में करहु निवासा और तब लगी करहि निशाचर नासा। इतने शब्द कहने की बाद में भगवान श्री राम वहां से चल दिए। बाण चढ़ाया राम ने खींची धनुष की डोरी और सौंप लखन को जानकी चले हिरण की ओर। भगवान श्री राम उस हिरण को मारने के लिए चले गए और जानकी को सीता जी को लक्ष्मण जी के पास में छोड़ गए। भगवान श्री राम जब उस मारीच के पीछे पड़ जाते हैं, वो मायावी हिरण कभी आंखों से उजल हो जाता है, कभी दिखाई देने लगता है। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा है जो मारीच के जाके लगा और उस बाण के द्वारा वो मारीच अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भरने लगा है। लेकिन मरते दम भी उस मारीच ने रावण की मित्रता को निभाया। दोस्तों, कि मरते दम भी उस पापी ने, मरते दम भी उस पापी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण